जोहार साथियों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टीजीटी के रिगार्डिंग फास्ट प्रोसेस हो गई है और ये न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं। ये आज ही पब्लिश हुई है और रिक्त पदों के लिए हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं न्यूज़पेपर में उसे जानने वाले हैं। और आपको बता दूं कि टीजीटी के रिगार्डिंग जो भी अन्य विषयों के जो रिजल्ट है हाल फिलहाल के दिनों में कुछ दिनों के अंदर जल्द ही पब्लिश होने वाली है और मेरिट की बात करें तो उसके लिए भी प्रोसेस फास्ट कर दिया गया है। पंचायत सचिव के संदर्भ में बात करें तो हो सकता है कि अभ्यर्थीगण अभी मिलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो पिछला बार मिलने गए थे सीएम से तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन उनके पास बात पहुंच रही है और इसको लेकर जो बंधु तिर्की जी हैं उन्होंने सीएम से पंचायत सचिव के रिगार्डिंग बात कही है और इसके बारे में उन्होंने डिटेल से चर्चा करी है सीएम से। तो इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे और जेपीएससी के संदर्भ में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उसे जानेंगे। डिप्लोमा के संदर्भ में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है और जो विधायक हैं सरयू राय, इन्होंने हेमंत सोरेन जी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर और इनका आरोप ये भी है कि जो पिछला सरकार था रघुवर सरकार, उसका एक्सटेंशन है ये सरकार, यानी कि उस समय जो भ्रष्टाचार होते थे उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है वर्तमान सरकार के समय, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार के समय। तो आइए इन सभी न्यूज़ को डिटेल से देख लेते हैं। पहले झारखंड टेट एग्जाम 2022 के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि चाक्षु पब्लिकेशन की है और ये बुक देख सकते हैं कक्षा 1 to 5 के लिए है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। और ये जो बुक है संशोधित जो नियमावली है, यानी कि संशोधित नियमावली के अनुसार जो पैटर्न बनाया गया है उस पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में जो खास बात है यहाँ पर विशेष सूची को देखकर समझ सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि जो जेटेट का एग्जाम हुआ है एक बार 2012 में हुआ है और दूसरा 2016 में हुआ है, तो दोनों पेपर को इसमें आंसर सहित दे दिया गया है और जो भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, यानी कि लगभग इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट पूछे गए हैं उसमें आंसर सहित सबका आंसर देने के बाद उत्तर व्याख्या सहित दिया हुआ है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं। टीजीटी की रिगार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो रिक्त पदों के लिए हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य में शेष पदों के लिए हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जेएसएससी ने पिछले दिनों इतिहास एवं नागरिक विषय में योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी किए जाने तथा प्रमाण पत्रों की जाँच की तिथि घोषित करने के बाद शुक्रवार को हिंदी विषय के लिए भी प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि तय कर दी है, जैसा कि मैंने कल ही बताया है। और साथ ही प्रमाण पत्रों की जांच के लिए योग्य पाए गए 408 अभ्यर्थियों की भी सूची जारी कर दी है। प्रमाण पत्रों की जांच 18 से 21 अक्टूबर तक होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मालूम है और मामला जो है न्यायालय में होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया बीच में रोक दी गई थी, लेकिन अब इसे स्टार्ट कर दिया गया है जैसे ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसी के रिगार्डिंग, यानी कि स्टेट मेरिट के अनुसार। हालांकि अभी यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मेरिट लिस्ट तभी जारी होगा जब यहाँ पर गवर्नमेंट क्लेरिफाई हो जाएगी कि आखिर किस फॉर्मेट में मेरिट लिस्ट जारी करने हैं और इसको लेकर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती है। हालांकि अभी तक नहीं की है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। और इधर आयोग ने डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के अंतर्गत फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए वैध आवेदकों को एक और अवसर प्रदान किया है और जिनकी अभ्यर्थता रद्द नहीं की गई है उन्हें 3 जुलाई को संपन्न परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 4 से 11 अक्टूबर तक पोर्टल पर लिंक खुला रहेगा। ए ग्रेड नर्स नियुक्ति के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ग्रेड नर्स नियुक्ति के लिए 15 अक्टूबर को होगी जांच। तो रिम्स में ए ग्रेड नर्स नियुक्ति के तहत पहले चरण के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए 26 अन्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 15 अक्टूबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ऑफिस में होने वाली है। तो यहाँ पर टीजीटी के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेरी हैं उसे आप प्लीज़ कमेंट कर दें। उसका जो वीडियो है अगले हम वीडियो में पब्लिश करने वाले हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर उसके अलावा अगर हमें लगता है कि अलग है तो उसके लिए भी उस वीडियो में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करें जो भी आपके क्वेरी हैं टीजीटी रिजल्ट के। पंचायत सचिव के संदर्भ में यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएम से मिले बंधु तिर्की जी और राज्य की समस्याओं पर चर्चा की। तो राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या है पंचायत सचिव की नियुक्ति, जो कि लगभग 5 सालों से सभी अभ्यर्थी परेशान हैं इस नियुक्ति को लेकर। तो इस नियुक्ति के संबंध में इन्होंने बात किया है विभिन्न समस्याओं के साथ। यहाँ पर
पंचायत सचिव के संदर्भ में भी बात किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने सीएम से बातचीत की और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के संदर्भ में भी निर्णय लेने का आग्रह किया है। तो हालांकि कुछ दिन पहले पंचायत सचिव जितने भी अभ्यर्थी थे, विभिन्न जिलों से लोग आए हुए थे, 24 जिलों से लोग आए हुए थे, उसमें महिला भी थी, महिला के साथ बच्चे भी थे और कई अभ्यर्थी आए थे, कई फीमेल कैंडिडेट्स आए थे, लगभग 300 से 400 कैंडिडेट आए थे। लेकिन उस दिन पंचायत सचिव अभ्यर्थी से नहीं मिल पाए थे सीएम, लेकिन जो पंचायत सचिव के संदर्भ में जो बात है, ये बात पहुंच चुकी है सीएम तक और उम्मीद है कि सीएम इस पर जल्द ही फैसला लेंगे पंचायत सचिव के रिजल्ट के संदर्भ। जो भी बीपीएससी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कल जो एग्ज़ाम हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम का रिजल्ट 15 नवंबर तक जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 67वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम है, 1 दर्जन से अधिक सेवाओं के 802 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए हुई है और 29 दिसंबर को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। तो पीटी का रिजल्ट 15 नवंबर तक जारी होने की और दिसंबर में मेंस होने की संभावना है और बीपीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर में 29 दिसंबर संभावित तिथि है। तो यहाँ तो पूरी तरह से प्रोसेस फास्ट है। और जबकि झारखंड में जेपीएससी का एग्ज़ाम जो 11वीं जेपीएससी है, उसका अभी कोई भी अता पता नहीं है। हालांकि अभी जो चेयरमैन की जो नियुक्ति हुई है डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा, तो इसके बाद उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीनों के अंदर 11वीं जेपीएससी का फॉर्म। जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जो कैंडिडेट्स थे, कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर। तो अब यहाँ पर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति के बाद अब प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है असिस्टेंट इंजीनियर की। तो असिस्टेंट इंजीनियर की इंटरव्यू की तिथि से 1 दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। तो जेपीएससी द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर के मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए शुक्रवार से ई-कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो गया है और इंटरव्यू की तिथि 1 दिन पहले संबंधित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेपीएससी कार्यालय में होगा। और बताते चले कि 10 से 17 अक्टूबर तक इंटरव्यू की तिथि घोषित की गई है। अगर किसी अभ्यर्थी का ई-कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वह झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्थित पूछताछ काउंटर पर आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं या फिर जेपीएससी के कार्यालय में फ़ोन करके विस्तृत जानकारी प्राप्त। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सरयू राय ने, जो वर्तमान सरकार है हेमंत सरकार, तो इस पर संगीन आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विधायक जो है सरयू राय का हेमंत सरकार पर हमला और कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले हेमंत सोरेन सरकार रघुवर सरकार का एक्सटेंशन है, यानी कि रघुवर सरकार में जो भी भ्रष्टाचार होते थे उसका विस्तार है वर्तमान सरकार। और इन्होंने इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो देख सकते हैं कि आखिर किस टॉपिक पर आरोप लगाए हैं। तो पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, कहा करते हैं, ठीक है। अक्सर पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और ऐसे में जीरो टॉलरेंस कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार पर कोई भी यहाँ पर बात बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, चाहे न वो खुद की पार्टी की ही हो। लेकिन ऐसे में यह कैसे संभव है कि जब मनरेगा और खनन भ्रष्टाचार की जांच राज्य की पूर्व सरकार तक पहुंच जाए और सरकार का मुखिया ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे और कार्रवाई न हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो सरयू राय ने कहा है कि वर्तमान सरकार में वही सब और उसी अंदाज में हो रहा है जैसा कि पिछली सरकार में हुआ था। तो कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार का भ्रष्टाचार रघुवर सरकार के समय के भ्रष्टाचार का एक्सटेंशन भर है। और उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार और वर्तमान हेमंत सरकार के समय में भ्रष्टाचार को लेकर जितनी पत्र लिखे हैं सभी को पुस्तक के रूप में सार्वजनिक करेंगे और यह पुस्तक करीब 100 पन्नों की होगी। तो रघुवर सरकार के समय में भी इन्होंने एक बुक जारी किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और वही यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है कि 100 पन्नों की फिर से एक पुस्तक के रूप में सार्वजनिक करने वाले हैं जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं झारखंड में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें झारखंड की तमाम शैक्षिक खबर को जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।